राजनीतिक घरानों का उद्देश्य ज़्यादा पैसा कमाना, लोगों को बहलाना गुलाना और कोई काम नहीं करने का उद्देश्य नहीं था। उनकी मंशा ही नहीं थी कि वो अच्छा विकास कर सके इस हल्के का। वो चाहते थे कि इन लोगों को दबा के और अपने राजनीतिक जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करें। अगर उनका उद्देश्य यहाँ का विकास करना होता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। अगर वो ग्राउंड लेवल पर छोटी छोटी समस्याएं हल करते तो भी हमारा अच्छा विकास हो जाता, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वो चाहते थे कि लोगों को बहलाया जाए और इन लोगों को ऐसे ही पागल बना के रखा जाए ताकि ये जीवन में आगे ना बढ़े, उन्नति ना करें, इनको शिक्षा ज़्यादा अच्छी ना मिले और ये हमारे दबाव के अंदर हमेशा रहे। सारे साथियों ने भाई राम राम। फिलहाल चुनाव का अपना मेरा दौर चल रहा है। इन उचाना इकाई सीट की बात की जाए तो और सीट बनी हुई है जहाँ से बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक घराने रहे हैं उचाना इलाका में बड़े बड़े। लेकिन उसी बीच में किसान परिवार का बेटा निकल कर आया जिसने घर घर जाकर ने समस्या जानने की कोशिश करी। किस घर में मतलब गरीब परिवार में, किसान के परिवार में क्या समस्या है, क्या क्या मतलब उचाना के अंदर मुद्दे हैं, कौन कौन सी चीज़ें उचाने अंदर होनी चाहिए थी जो पहले होनी चाहिए थी, राजनीतिक घराने नहीं कराई। तो उनकी भाई विकास स्वरूप काड़ा उनकी धर्मपत्नी अपने साथ हैं। देखो भाई कह रहे हैं हर आदमी की कामयाबी पीछे किसी का तो हाथ हो है, लेकिन उनकी पत्नी भी देखो कंधे से कंधा मिला काम नहीं रखा। और आज फिलहाल आप मौजूदा भाई उचाना लगा के थुआ गाँव में। राम राम जी। राम राम जी, धन्यवाद। जी अपना परिचय दे जी। मैं सुदेश रानी, वाइफ ऑफ विकास काड़ा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने भाई विकास काड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दें और हमें अच्छे मतों से और अच्छे आशीर्वाद से अपने हल्के के विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। चुनाव निशान क्या है जी? हमारा चुनाव निशान गन्ना है, जो एक किसान की पहचान है, मतलब जो खेती से जुड़ा, क्योंकि हमारी जड़ें गन्ना किसान, क्योंकि हमारी जड़ें खेती से जुड़ी हुई है। हमें किसान परिवार से आते हैं और हमारा एरिया भी खेती वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या खेती बाड़ी पे निर्भर है। अगर यहाँ खेती से ही रोजगार ज़्यादा चलता है, अगर यहाँ लोगों को खेती के लिए अच्छा पानी, अच्छी सुविधाएं मिल जाए तो ये एरिया अपने आप रोजगार पैदा कर सकता है और उन्नति कर सकता है। जी देखो जी, जो सोच आपकी है भाई साहब, ये विचार सुने हैं, पहले राजनीतिक घरानों ने ऐसा विचार क्यों नहीं? पहले राजनीतिक घरानों का उद्देश्य ज़्यादा पैसा कमाना, लोगों को बहलाना गुलाना और कोई काम नहीं करने का उद्देश्य नहीं था। उनकी मंशा ही नहीं थी कि वो अच्छा विकास कर सके इस हल्के का। वो चाहते थे कि इन लोगों को दबा के और अपने राजनीतिक जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करें। अगर उनका उद्देश्य यहाँ का विकास करना होता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। अगर वो ग्राउंड लेवल पर छोटी छोटी समस्याएं हल करते तो भी हमारा अच्छा विकास हो जाता, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वो चाहते थे कि लोगों को बहलाया जाए और इन लोगों को ऐसे ही पागल बना के रखा जाए ताकि ये जीवन में आगे ना बढ़े, उन्नति ना करें, इनको शिक्षा ज़्यादा अच्छी ना मिले और ये हमारे दबाव के अंदर हमेशा रहे। देखो जी, उचाना का विकास की बात करें, बड़े बड़े राजनीतिक घराने रहेगी, लेकिन विकास का मामला देखा जाए तो उचाना का पिछड़े वर्ग में है। तो आप इसने किसने जिम्मेवार माने? इसके लिए हम ज़्यादातर राजनीतिक घरानों को ही जिम्मेवार मानते हैं। अगर वो चाहते तो यहाँ पर शिक्षा, पानी की व्यवस्था करके खेती और रोजगार को ज़्यादा बढ़ा सकते थे। उन्होंने ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया है। उन्होंने सिंपल एक BA कॉलेज ला दिया इस एरिए में, उसकी जगह पे वे टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अच्छी सुविधाएं। जबकि उन्हीं घरानों से एक लड़का IAS भी है जो अब कांग्रेस से लड़ रहा है। एक IAS को ये पता है कि उसे कहाँ क्या चीज़ का विकास करना है, कहाँ कोई प्लान अप्लाई करना है। उसके बावजूद भी उनकी मंशा की कमी की वजह से उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना लाभ देखा, अपने राजनीतिक फायदों के लिए काम किया। अगर उचाना जनता जी आप लोगों को विश्वास जतावा है, जिस तरह माहौल देखने दे रहे हैं हर गांव के अंदर, तो मतलब आपके उद्देश्य क्या है, एजेंडे क्या रहे, किन चीज़ों पर मतलब आपका फोकस रहेगा? हमारा मेन उद्देश्य है लोगों के बीच में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनना और अपने लेवल पर उनको हल करने की कोशिश करना। कोई बड़े एजेंडे मैनिफेस्टो हमने बनाया नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे छोटी छोटी समस्याएं दूर करके हम पायदान को ऊपर बढ़ते जाएं। अगर छोटी समस्याएं सोल्व होगी तो अपने आप बड़ी समस्याओं के रास्ते भी खुलते जाएंगे, वो भी अपने आप सोल्व हो जाएंगे। देखो जी, चुनाव के समय हर राजनीतिक लोग ऐसे वादे कर रहे हैं, जनता के बीच में आवा हैं, लेकिन बाद में उनके रंग और चेहरे बदल जाए। ऐसा मतलब विकास भाई साहब के उसमें तो निश्चय में तो नहीं आएगा? नहीं आएगा जी। मैं उनकी धर्मपत्नी और मैंने उनको अच्छे से 15-20 सालों से परखा है। उन्होंने मेरा ही नहीं, मतलब मेरे लिए ही रास्ता नहीं खोला। मैं 12वीं करके यहाँ आई थी ससुराल में। उनकी सोच की बात बताती हूँ। उन्होंने उसके बाद मेरे को ग्रेजुएशन करवाया, फिर मेरे को JBT करवाया, जॉब के लिए मेरे को अग्रसर किया। उन्होंने तैयारी के लिए मेरे को दिल्ली भी भेजा।
मतलब मेरा परिवार ऐसा है, विकास जी ऐसे, जिन्होंने नारी शक्ति के विकास के लिए और महिला के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया कि ताकि मैं प्रेरणा बन सकूँ। भी ये अपने सोच है कि शादी होगी तो सारा करियर ख़त्म है, लेकिन मैंने शादी के बाद ही अपने करियर की शुरुआत की है। तो मतलब आप खुद का ये क्या स्कोप है, मतलब आपने पूरा दृढ़ विश्वास है वो उचाना की जनता के लिए एक अच्छा। हम उचाना की जनता के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। हमने सारी बेसिक समस्याएं, हम किसान परिवार से निकले, हमने अपनी समस्याएं देखी, अपने लोगों को पता है, हमारे लोगों के बारे में पता है कि इनको क्या क्या दिक्कतें हैं। हम अपने लोगों के बीच में बैठकर ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की समस्या यही बता सकते हैं, ना कि दिल्ली और चंडीगढ़ बैठकर कोई अन्य बता सकता है। अगर हम इनके बीच में रहेंगे तभी हमें पता चलेगा इनकी समस्या क्या है, हम दूर कैसे कर सकते हैं। कोई मैनिफेस्टो नहीं दूर कर सकता, लोगों के बीच बैठकर लोग ही समस्या को बताएंगे और लोगों के साथ ही हम समस्या को दूर कर सकते। देखो जी, आप लगातार गाँव में जान रहे हो, भाई साहब भी जान रहे हैं, तो इतना प्यार प्रेम मिलना है, तो इसका क्या कारण है? बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार और विश्वास मिल रहा है। इसका सबसे मेन रीज़न है क्योंकि लोग समझते हैं कि ये एक किसान परिवार का बेटा है, इसने बहुत अच्छे काम किए, जितने अपने लिए। आप लोगों का तो किसान का निशान भी किसान का है क्या? हाँ जी, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भगवान ने हमारे लिए चुनाव चिन्ह चुने हैं, क्योंकि भगवान को भी पता है ये किसान और खेती से जुड़ा हुआ एरिया है, यहाँ की जड़ें इसी से शुरू होती है। तो जी आखिर में आप मतलब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद दें और हमारे हलके के विकास के लिए विकास को चुनें और आपका प्यार और स्नेह हमेशा बनाए रखें। हम भी ऐसी कोशिश करेंगे और 100% विश्वास भी दिलवाते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो राजनीतिक घरानों ने पैसा कमाने के लिए या अपनी मंशा पूरी करने के लिए किया है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में रहकर लोगों के प्यार के साथ और लोगों की सेवा करें। चलो भाई, ताई और ताई बात करना। राम राम ताई। राम राम बेटा। किसका वोट देगी ताई? मैं तो काला का दूंगी। ताई फिर होला तो खोल ले यार। हैं? देखो भाई, यह संस्कृति अपनी है ताई। वोट तो काला की देंगे बेटा, तो मैं चोड़ियों का देंगे। आई समझ में। और फिर मेरा समझ में आएगी काला करेगा जो कुछ करेगा, मेरा तो दिल हुए कहा उतने तय। अच्छा। और सारा जितना हमारा कुंबा नहीं है, सारा काला गल्ला खड़ा। थुआ में कितने वोट दे वो दो? में तो घाटा ही नहीं। अच्छा। नमक इंचरे हैं। अच्छा। और काला सोचो क्या करेगा। अच्छा। आगे बढ़ के भगवान साथ देव इसका। पहले तो जी कहते उतरी हैं, बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं, उन्हें करया के हमारा क्या करया के है। देवीलाल गल्ला कैसा लोगे, मैं तो बूढ़ी होगी, ठट्ठर होगी। अच्छा। हाँ, मना कुछ नहीं मिला भी, चुनड़ी भी नहीं ऑर्डर ने मिली, क्या करूं? अच्छा। हाँ, ना तरताओ कौन देखा भी लगाओ नहीं फिर है। हाँ, क्या करूं? ये बता दिया भाई, और तो भी जी उतर गया, सारे तो उतर गया भाई, काला ना देखा भी के चीज है। काला काला हो रही है। हाँ, काला काला हो रही है, काला तो भीतर का ताला देखा जाए तोड़े देगा मेरा साला का। सारा है। चलो ताई, धन्यवाद। देखो भैया, अपने विचार किसे लगे उचाना लगा के थुआ गांव में पाते हैं, या वीडियो आपने किसी लगेगा अच्छे कमेंट में जरूर विचार रखना। और भाई जो उचाना लगा है साथ ही वीडियो दायरा देखना, वो इस वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। और आप उचाने के अंदर किसने पसंद कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना भाई साहब। जय हिंद, वंदे मातरम।